हमारे सभी मित्रों को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आजकल हमारे बीसी बंधु यानी चौकीदार बंधु इस समय बहुत ही लगन से और मेहनत से लगे पड़े हैं और बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आ, शायद प्रभु की कृपा बरसे और कुछ उद्धार हो जाए। ये तो सब ईश्वर के हाथ में है और सरकार के हाथ में है, यानी कि जो राजा है उसके हाथ में है। हम सब अपना कर्म कर सकते हैं और अपने कर्म से ही हम बहुत कुछ पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे आपसे वो शानदार चर्चा जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस पृथ्वी लोक यानी इस नरक लोक में ऐसा हम क्या करें जिससे हम अपने पाप से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा जीवन धन्य हो सकता है। आज हम इस पर ही करेंगे चर्चा। कई बार लोगों के मन में ये सवाल गूंजते हैं कि आखिर पुण्य होता क्या है, हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे दिमाग में सुकून मिल सके, शांति मिल सके और मन एकदम खुशहाल, परिवार में खुशहाली आ सके। तो आज बताऊंगा आपको हम वो दो चीजें जो आपको बहुत ही सरल और बहुत ही आरामदायक होंगी, जिससे आप आसानी से घर के पास कर सकते हैं। नंबर एक बात हमेशा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। यदि अगर सबसे बड़ा पुण्य का काम है तो वो पुण्य का काम है मछलियों को दाना खिलाना, पक्षियों को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना। ये सबसे बड़ा पुण्य और धर्म का काम है। यदि आप ये करते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन होगा, जिससे आपके घर में खुशहाली बनती हुई नजर आएगी। ये आप नित्य भी कर सकते हैं या आप चाहें तो सप्ताह में 1-2 बार भी कर सकते हैं। यह अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास कितना समय है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही करें, आपकी जब इच्छा करे तब करें, लेकिन करें हमेशा ऐसे ही काम जिससे आपको मिले दिल से आराम। दूसरी बात मैं कर लेता हूं, गौवंश की बात करता हूं। यदि आपके दरवाजे पर गाय माता आती है, यदि आपको कहीं गाय दिख जाती है, तो एक बात याद रखना कि उसे हरा चारा जरूर खिलाना। रोटी खिलाना तो एक अलग मैटर हो गया, पर उसे हरा चारा अवश्य खिलाना। हरा चारा खिलाने से गाय का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके ग्रह दशा जो चलते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत शांति मिलती है। एक तो ये फायदा हो जाता है। दूसरी बात अब मैं बात कर लेता हूं कि अक्सर लोग घर में पहली रोटी गाय की क्यों बनाते हैं। जब आप पहली रोटी गाय की बनाकर निकाल देते हैं और गाय को खिलाते हैं तो गाय आपके दरवाजे पर दुआ करके जाती है, तो आपके घर के अंदर माता अन्नपूर्णा का वास होता है। आपके धन और अन्न में कमी नहीं होती है, कहीं ना कहीं से आपको भोजन मिलता ही रहता है। इसलिए कहते हैं ना कि मेहनत करने से कड़ी कड़ी से कहीं ना कहीं आप सफल होते हैं। तो जब आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसके मुख से दुआएं निकलती हैं। यदि आपके अंदर शनि महाराज का जरा सा भी प्रकोप है या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी ग्रह दशा खराब है, बहुत आप परेशान है, बहुत तकलीफ में हैं, तो हर शनिवार को याद रखना कि काली गाय, काला कुत्ता, इन दोनों को किसी को भी आप भोजन करा सकते हैं या दोनों को करा सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं। और भीख भिखारी जो आते हैं, जो असहाय और एकदम परेशान जो लोग हैं, जो झोपड़पट्टी वगैरह में रहते हैं, उन्हें तेल का दान कर सकते हैं। यानी 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 1 किलो, जितनी आपकी श्रद्धा भाव है, ये सब करने से आपके ग्रह दोष मुक्त हो जाते हैं। बहुत आराम से आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ये सब जानकारी नहीं होती है। वो भगत और दुनियादारी में भागते रहते हैं, तंत्र मंत्र विद्या के चक्कर में पड़े रहते हैं। प्यारे मत पढ़ना, घर बर्बाद हो जाएगा। तंत्र मंत्र में जो पड़ा उसका सर्वनाश ही हुआ, कभी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आप खुद अपना कर्म और धर्म पर चलिए, आपको जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि बाके बिहारी कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। आप जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। जितना पुण्य का काम कर लो भाई, इस पृथ्वी लोक पर आए हो तो
वादा करके आते हो भगवान को कि मैं जाऊंगा, मैं भक्ति करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और आप करते नहीं। तो यह है पाप, आपको करना पड़ेगा, आप करो। यदि कभी आपने गलती कर भी दी है और अगर उस गलती का पश्चाताप अगर ईश्वर के सामने आप कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको माफ कर देता है। पश्चाताप होना चाहिए। अब ये नहीं है कि वो गलती बार बार आप करते रहे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। आपको एहसास होना चाहिए कि हाँ, मैं गलत हूं, मैंने गलती की है, उस गलती की माफी मांगो, आपको जरूर माफी मिलेगी। ये नहीं है कि आपने गलती कर दी तो आपको पाप लग गया। पाप तो आपको तब लगता है जब आप बार बार वही अधर्म करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने युवा वर्ग बंधुओं भाइयों के लिए आज बता देते हैं। कई बार कंफ्यूजन फैली पड़ी रहती है लोगों के दिमाग में, तो चलिए आज अपने भाइयों को मैं बता देता हूं और हो सकता है आपको प्रसन्नता भी मिल जाए। यदि एक बात याद रखना कि कई बार लोग क्या करते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला खेल खेलते हैं। जरूर खेलते होंगे आप, 100%, इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादातर लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि यदि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं से संतुष्ट है, यदि वो व्यक्ति आपसे सहमत है, अगर उसके साथ आप कोई भी अगर संबंध बना रहे हैं, तो ये लगभग पाप की श्रेणी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ जबरन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, उम्र का भी लिहाज करना है। ये नहीं है कि आप किसी बच्ची और किसी कन्या के साथ, ये बहुत गंदा काम है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं छोटी छोटी कन्याओं पर गंदी नजर मारते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत घोर पाप लगता है। याद रहे कि लगभग 15 साल की उम्र तक एक देवी का रूप होती है कन्या, बच्ची। 15 के बाद में, 18 के बाद में जब वो बालिक होती है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहें तो उसे देवी के रूप में देख सकते हैं, यदि वो आचरण में सही है तो। आचरण उसके गंदे हैं तो उसे देवी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके आचरण और कार्य अच्छी नहीं है। तो ये सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप बालिक हैं, आपकी उम्र 20-22 की है और आप कोई 20-22 का पार्टनर आपसे बैठना चाहता, मिलना चाहता, आपसे बात करना चाहता, ये कोई पाप नहीं है, कानूनन भी कोई जुर्म नहीं है। लेकिन आप किसी के साथ जबरन करें या आप किसी की भी पत्नी पर गंदी नजर डालें या किसी के ऊपर प्रति कुछ भी अपनी तरफ से, मतलब आप जब किसी को आकर्षित करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, जिनको गांव की भाषा में बोलते हैं ना कि भैया वो तेरे को लाइन मार रहा, इस तरीके जो काम करते हैं ना, ये सबसे बड़ा दोष और पाप है। यदि कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, हेलो हाय होती है, बातचीत होती है, ठीक है बैठे हैं, ठीक है आपकी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, तो इसमें तो नहीं चलता, क्योंकि कोई आगे वाला खुद आपके पास आया, ना कि आप गए। अगर आप खुद जा रहे हैं तो इसके भोगी आप हैं, आगे वाला आपके पास आ रहा तो वो है भोगी, आप नहीं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो हमारे शास्त्र होते हैं, उनमें हम अगर ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बहुत कुछ चीजों का उसमें वर्णन किया जाता है, पर हम कभी समझ नहीं पाते। और खासकर ये तो घर में बहुत सारे लोग बताते हैं, ये तो संस्कार होते हैं माँ बाप के, कि भाई अगर कोई बहन बेटी अगर अच्छे रास्ते पर चल रहे तो उसको बहन ही मानो, बेटी मानो, बहू मानो। अब कोई अभद्र रास्ते पर चल रहा है तो उसका सम्मान उतना ही करो जितना एक लेडीज का किया जा सकता है। अगर आपको देवी मान लो तो ऐसा संभव नहीं है। आपको ऐसी सी नारी दिखा दूं, आपने एक देखा होगा, एक राजा ब्लॉग करके एक चैनल है जिसपे वो मोटा मुटकी दोनों नाचते हैं, झांकी करते हैं, बनाते हैं राधा कृष्ण की वीडियो। कहीं कुछ बनाते हैं, कहीं माता बनती है, कहीं कुछ बनती है, और बनाती क्या है, कहीं मटन बना रही है, कहीं चिकन खिला रही है, कहीं कुछ, सब वीडियो में दिखाते हैं। तो ऐसे नरभक्षी लोगों से एकदम दूर रहो। ये ऐसे नरभक्षी लोग देवी नहीं हो सकते। ऐसे नरभक्षी राक्षस की प्रवृत्ति में आते हैं, तो ऐसे राक्षसों से आपको सावधान होना पड़ेगा। ठीक है ना बंधु? वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो ना तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको वह इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जो आपको कहीं ना कहीं घर बैठे मिल रही है और फ्री। कोई आपसे पैसा नहीं लग रहा, किसी आपके पास जाकर के दक्षिणा नहीं दे रहे, तो फ्री का ज्ञान समझ करके इसको इग्नोर मत करना भाइयों। कमेंट करना यदि आप सहमत हैं हमारी बातों से, और शेयर करना। इन सब चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, रिजल्ट आपको खुद मिल जाएगा। आपको किसी के भगत और तंत्र मंत्र के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी मित्रों से नमस्कार, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।